स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज हम कवर करेंगे म्यूज़ियम जो कि धनगढ़ी गेट पे है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का, और आपको दिखाएंगे किस तरह से इसको मैनेज किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। जल का स्रोत, पानी काफ़ी गिरा है 2-4 दिनों में, तो इन छोटे छोटे नालों में काफ़ी पानी आ गया है, स्वच्छ पानी। फिर कर चले जाओ जहाँ जाओगे, सुनी रातों में मुझको तो तुम यहीं पाओगे। यहाँ होते तुम तो कह देता मैं दिल की सारी हसरतें, माना है तुमको अपना सब कैसे कह दूं अलविदा। फासले कम ना हो, तुझे भूल भी ना पाए, रास्ते खत्म ना हो जाए भी तो कहाँ जाए। या होते तुम तो कह देता मैं दिल की सारी हसरतें, माना है तुमको अपना सब कैसे कह दूं अलविदा। अब जो कुछ है तू ही तू है, मंजिल फिर क्यों दूर इतनी है, डर है तुझको खोना दूं मैं एक पल दूर, अब ना मंजूर है। काश आज मेरे साथ तुम होते, खुल जाती सारी तकदीरें, डर है तुझको खोना दूं। ये है धनगढ़ी गेट, ढिकाला रेंज पे म्यूज़ियम। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 8 अगस्त 1936 में हुई थी। इस पार्क का नाम प्रसिद्ध शिकारी और पर्यावरणविद एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। 520.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हिस्ट्री बाकी आप जो है वो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अभी हम जा रहे हैं धनगढ़ी के म्यूज़ियम में। धनगढ़ी एंट्री गेट ओपन है 15 नवंबर से 15 जून तक। ये कॉर्बेट नेचर शॉप भी है, अभी फ़िलहाल बंद है, और यहाँ पे जो है कैंटीन भी है। जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट एंड बी अ गुड विजिटर। तो ये आपको गाइडलाइन जो है फॉलो करनी चाहिए जब भी आप नेशनल पार्क में जा रहे हैं। ये जो है ये नेशनल म्यूज़ियम नहीं है, ये म्यूज़ियम है। और चलिए इसका एक दीदार करते हैं। ये कुछ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान जिन्होंने दिया है, 2023 तक भी हैं। राम बहादुर दैनिक श्रमिक, शायद ये टाइगर्स के शिकार हुए हैं। ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एरिया, इसमें कुछ डिटेल्स कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हम खड़े हैं गर्जिया क्षेत्र पे, ढिकोली क्षेत्र पे। ये अंदर जो है हैमिल्टन जेट बोट है। ये जेट बोट एवरेस्ट के चोटी फतह करने वाले प्रथम व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी द्वारा अपने सागर से आकाश अभियान के अन्य 2 जेट बोटों के साथ उपयोग में लाई गई। एक हिस्टोरिक बोट है हैमिल्टन जेट बोट।
लॉक्ड है फ़िलहाल तो, लेकिन बोट के दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। एक नॉर्मल स्पीड बोट टाइप लग रही है। ये जो है कॉर्बेट परिचय केंद्र है। पैंथ्रेस, डेट ऑफ डेथ 1986। इसे गोली मार दी गई थी। ये एक्चुअल इसकी स्किन है। म्यूज़ियम का कुछ आर्किटेक्चर, रिसेप्शन एरिया, सेकेंड बैग जिम कॉर्बेट रूम, इको सिस्टम्स ऑफ कॉर्बेट, क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट और उनकी माता का नाम मेरी जैम था। तो जो जेम्स कॉर्बेट थे उनका जन्म नैनीताल में ही हुआ था। ये कॉर्बेट जी की यंग तस्वीर, यंग कॉर्बेट। कॉर्बेट्स विलेज, छोटी हल्द्वानी गांव। ये बाघ, मृत्यु की तारीख 1986। इस बाघ की कुदरती मृत्यु हुई थी। ये बाघ जो है 1981 में मरा और इसका ये कंकाल तंत्र है। ये बाघ 1982 में ये भी मरा है और ये एक टेरिटरी की फाइट में जो है ये मारा गया। This beautiful landscape is enhanced by the roar of magnificent tigers, the trumpets of the majestic elephants, and the music of the flowing river Ramganga. Apart from tigers and elephants, the Corbett Tiger Reserve is home to rich biodiversity. Your visit to this बाघ रक्षक हैं ये, understanding of इकोसिस्टम ऑफ जिम कॉर्बेट पार्क। Corbett Tiger Reserve में आप साल फॉरेस्ट, साल के 35% से ज़्यादा जो है साल के पेड़ हैं। कॉर्बेट की नदियाँ जिसमें 4 प्रमुख हैं, रामगंगा, मंदाल, पलायन और कोसी, जो 12 महीने बहती हैं। ग्रासलैंड्स भी मौजूद हैं कॉर्बेट में। यह है हाथी का बच्चा जो भगदड़ में मारा गया था 1979 में, दिक्षु बोजी एरिया में पाया गया। जंगल, वेटलैंड्स एंड ग्रासलैंड्स, इन तीनों को यहाँ दिखाया गया है। बाघ, भारत का चेहरा, द फेस ऑफ इंडिया। ये वाला टाइगर जो है ये हाथी की फाइट में मारा गया गैरल प्लेसेस पे। काफ़ी बड़ा लग रहा है ये तो। महासिर मछलियों में बाघ, गोल्डन महासिर टाइगर अमंग द फिशेस। मैमल्स ऑफ कॉर्बेट, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के शाकाहारी हिरन। और ये जो है कॉर्निवस, शर्मीले मांसाहारी। चित्रोला कस्तूरी, यह है टाइग्रेस। यह है नदी के अंदर और आसपास के जीवन, द लाइफ इन रिवर एंड नियर बाय रिवर्स। क्रोकोडाइल्स आप देख सकते हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे, ओल्स। नदियों में जीवन, मछलियाँ, मगरमच्छ। 120 किलोग्राम का क्रोकोडाइल और 160 किलोग्राम का घड़ियाल। ऊदबिलाव, birds near rivers, feathered friends along the rivers, बगुले, सारस, पेलिकन, कॉमेंट, डाटर जैसे जल पक्षी। reptiles in Corbett. Crab, one of the most deadliest snake, and that cobra. इसके अलावा घो और काला कछुआ। कॉर्बेट के पक्षी। एलिगेंट inhabitants, शिकारी पक्षी, बर्ड्स ऑफ प्रे। बारिश का संगीत, मानसून म्यूजिक।
which is cleanliness experts, some of the boats which cleans the jungle. Kala Gidh, Eurasian Gidh, Chamar Gidh, Pahari Gidh. And these are the engineers, ecosystem engineers like कठफोड़वा टाइप से, जो woodpeckers इसको बोलते हैं. Bird watching is also one of the main attraction here in Corbett. ये है थिएटर. चलिए बैठ के इसको देखते हैं. ये तो सुना ही होगा, क्योंकि ये नेशनल पार्क पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है. आज बड़ी संख्या में लोग प्रतिवर्ष इस नेशनल पार्क में घूमने आते हैं और इस राष्ट्रीय उद्यान का आनंद लेते हैं. क्या आप जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरी दुनिया के बीच इतना प्रसिद्ध क्यों है? आखिर इस नेशनल पार्क में ऐसा क्या है जिसके आकर्षण से पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं? आखिर क्या है इस राष्ट्रीय उद्यान के पीछे का इतिहास और रहस्य? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना और एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नामकरण से पहले सन 1936 में बंगाल के लुप्त होते बाघों की प्रजाति के संरक्षण के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में इस राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था. भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क से बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया. 60 के दशक में आम जनमानस में वन्य जीव प्रेमी के रूप में मशहूर हुए एडवर्ड जिम कॉर्बेट के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, जो प्रकृति माँ की शांत गोद में आराम करना चाहते हैं. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है. बाघों की भारी संख्या देखे जाने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क का संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है. जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाघों की आबादी बहुत ज्यादा है. इसी वजह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ने इस अद्भुत भव्य तथा लुप्त प्रजाति के संरक्षण की उम्मीद को मजबूती से बरकरार रखा हुआ है. कॉर्बेट नेशनल पार्क 600 से अधिक एशियन हाथियों का भी स्थान है, जिनको पूरे इत्मीनान से विशाल झुंडों में देखा जा सकता है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 600 से भी अधिक प्रजातियों के स्थानीय तथा विदेशी प्रवासी पक्षियों का भी घर है. प्राकृतिक पर्यावरण से संपन्न क्षेत्र सारे संसार की कुल पक्षी प्रजाति की 6% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि पूरे यूरोप की पक्षी विविधता से भी अधिक है. कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाने वाले 49 प्रजाति के शिकारी पक्षी इस पक्षी विविधता के प्रमुख तत्व हैं, तथा सर्दियों में यह विविधता अपने शीर्ष पर होती है. ये पार्क रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, जिस जगह पर भ्रमण हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले ही डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेज वाइल्ड एडवेंचर के दौरान ब्रिटिश साहसकर्मी बेयर ग्रिल्स के साथ किया था. पीएम मोदी के इस करीब 8 किलोमीटर लंबे रूट को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तय की गई उनकी साहसिक यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा रहा. ये नेशनल पार्क प्रत्येक प्रकृति प्रेमी व पर्यटकों का स्वागत करता है. प्रकृति के अंतरिम सौंदर्य का आनंद लें और जीवन में इस सौंदर्य को उतार लें. आपकी प्राकृतिक खुशियों का जीवन साक्षी बनेगा हर बार. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. बर्ड कॉल इंस्ट्रूमेंट, आप इस किसी भी पक्षी को टच करके उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं. एक को ट्राई करते हैं अपन. इंडियन कुकू. गवर्नमेंट इनिशिएटिव, प्रशासन की पहल. इस टाइगर रिजर्व को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या चीज़ें सरकार ने की हैं, वहाँ पे इनके इनिशिएटिव्स को दर्शाया गया है. वन रक्षक, रिस्पॉन्स टीम्स का भी गठन किया गया है. ये जो है वो एक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का
एरिया यहाँ पे दर्शाया गया है, जैसे टेरिया, मधुबन, कांदा, ये सारे एरिया हैं। बीच में जो है वो मुझे लगता है कि रिवर्स हैं, रामगंगा और कोसी रिवर। फीमेल और टाइगर्स, नॉट तेंदुआ है, सॉरी पैंथरस है ये। प्राप्ति स्थान सॉल्ट क्षेत्र अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में ये पैंथरस पाई गई थी और इसकी मृत्यु 1983 में हुई। इस तरह की पावर फेंसिंग की गई है ताकि व्यक्ति, पोचर्स और जानवर दोनों ही जो है अपनी बाउंड्री को क्रॉस ना कर पाएँ। इस तरह के वन रक्षक हैं, डंडे वाले भी हैं और गन्स वाले भी हैं, ट्रैंकुलाइजर होंगे आई बिलीव। डिटेल आप पढ़ सकते हैं, जैसे प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट ने कॉर्बेट प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा नैनीताल, रानीखेत, पंगोट, भीमताल, नौकचिया ताल। उसी हिसाब से अगर कॉर्बेट के बारे में आप जानना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगे। फैक्ट्स, फोटो गैलरीज एंड टाइमलाइन भी आप देख सकते हैं टाइगर रिजर्व की। Before 1855, the forests of Corbett National Park were the private property of the local rulers. 1920 में ओनरशिप पास की गई ब्रिटिश रूलर्स को। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। हल्के रंग के कपड़े पहने, चमकीले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने, ऑडियो प्लेबैक का उपयोग ना करें, शोर ना करें। कुछ इंस्ट्रक्शंस विजिटर्स के लिए। Touch the number and know about the place. नंबर टच होगा कहाँ से भाई? तो यहाँ से टच होगा क्या? जस्ट देखते हैं अपन। खिनौली नहीं, इसमें से कुछ होगा। वाइल्ड एनिमल्स की ट्रैकिंग के लिए कैमरा ट्रैप्स इस तरह से लगाए जाते हैं, उनके मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए और बाकी रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए भी। Feel the forest. Forest like environment यहाँ क्रिएट किया गया है। स्क्रीन में आप पीछे दिखाई दे रहे हैं तो आपके सामने से हाथी और बाकी सब निकल के, ये आपकी पैंथर निकल के गया सामने से। कॉर्बेट द ऑथर, इन्होंने भी 4-5 बुक लिखी हैं, कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में भी प्रकाशित की गई। स्टेट सिंबल्स ऑफ उत्तराखंड, ब्रह्मा कमल, बुरांस, मोनाल, कस्तूरी मृग। टाइगर फीटस, ये फीटस टाइगर्स के, ये लेपर्ड्स के, ये किंग कोबरा मृत पाया गया था। काफ़ी छोटा है लेकिन डेंजरस होता है। और ये है स्पॉटेड डियर का फीटस, भ्रूण। शिकारी से संरक्षणवादी, फ्रॉम हंटर टू कंजर्वेटिव्स। जिम कॉर्बेट को आदमखोर बाघों और तेंदुओं को मारने का श्रेय भी प्राप्त होता है। 1930 में एक बतख की शूटिंग उन्होंने खेल के लिए शूटिंग से दूर कर दिया गया। 3 सैन्य अधिकारियों के साथ फेंक गए। 300 जल पक्षी मारे, नाश्ते के लिए कुछ किया। 1938 में उनका आखिरी मानव भक्षक शिकार था ठाक आदमखोर। मुझे लगता है बाद में इनका थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हुआ और ये जो है कंजर्वेटिस्ट बन गए बाद में। ये क्या है? ये है सिवेट कैट और ये है टाइगर कॉप। एलिफेंट डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड, एशिया में दिखेंगे आपको और फिर अफ्रीका में दिखेंगे। बाकी इंटायर ग्लोब में हाथियों का इतना कंसंट्रेशन है नहीं। और टाइगर डिस्ट्रीब्यूशन पे आप देखेंगे तो आपको एशियन साइड पे दिखेगा चाइना, रशिया एंड देन अजरबैजान। टाइगर अटैकिंग मोड में। कॉर्बेट बाबूजी कुछ वर्ड। Until India realizes that wildlife is an asset, that killing will go on. A country's fauna is sacred trust, and I appeal to you not to betray your trust. Mr. Jim Corbett, who has killed many
man eaters, and then have a realization about the wildlife. ये कुछ डिस्टेंस यहाँ से सुल्तान 6 किलोमीटर, गैरल 15 किलोमीटर, क्रोकोडाइल पूल 17 किलोमीटर्स, चैम्पियन पूल 19 kilometers, High Bunks 23, and Dhikala is 31 kilometers. Nature's shop, पेंटिंग्स टाइगर्स की और कुछ मेमोरी के लिए कुछ चीज़ें, किताबें भी हैं, शर्ट्स भी हैं. वेरी गुड. वाह. ये था मेरा जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम का टूर. उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा. बढ़िया लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा. चलिए मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में.